क्या आपने कभी नोटिस किया है, मार्केट अक्सर आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और आपके ही डायरेक्शन में चली जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता, इसके पीछे एक सिस्टम होता है, एक ऐसा एल्गोरिदम जो हमेशा लिक्विडिटी को टारगेट करता है। इस प्रोसेस को लाइव मार्केट में सिंप्लीफाई किया है मेरे वन ऑन वन स्टूडेंट अब्दुल्ला ने एमएमएक्सएम मॉडल को यूज करते हुए वो लेवल्स मार्क किए जो आमतौर पर ट्रेडर्स को नजर ही नहीं आते, बट वहां से स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। इस वीडियो में हम उस ट्रेड का सिर्फ रिव्यू नहीं बल्कि उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि प्राइस एक्शन के फुटप्रिंट्स को रीड करके कैसे हाई प्रोबेबल एंट्री ली जाती है। मैं हूं सैयद हरमैन बुखारी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी अप्रोच क्या है? आप डे के ऊपर H1 पे M5 पे वैसे डेली वीकली प्रोफाइल्स देख रहे हैं? सर डे 1 H1 M5 वाला जो आपने बताया था कि डे पे मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हम अपना बायस देखते हैं, हम्म। इंटरमीडिएट टर्म पे हम देखते हैं क्या नाम है मार्केट का डायरेक्शन, हम्म। और M5 पे सेशन पे हम लेते हैं एंट्री। सेम डे पे मैं अपना डे और वीक पे मैं अपना बायस सेट करता हूँ, हम्म। कंफर्मेशन लेता हूँ इंटरमीडिएट टर्म में आके, और M5 या M15 में एंट्री रखता हूँ और उसको डेली प्रोफाइल के साथ मर्ज कर लेता हूँ कि जो ठीक है। M5 पे मेरी एंट्री हो रही है साथ साथ कंफर्मेशन ले लेता हूँ यहाँ कौन सा प्रोफाइल डेली पे मिलता है। तो इससे कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अच्छा डेली प्रोफाइल बन रहा है और मेरा डे 1 H1 M5 के हिसाब से तो ऐसा दिख ही रहा है। टाइम कौन सा यूज करते हैं? डे 1 H1 M5 या तो लंदन पे अगर मुझे मिल गया लंदन रिवर्सल और वो हम्म। H1 M5 के साथ अलाइन कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, तो मैं हम्म। लंदन पे कर लेता हूँ वरना न्यूयॉर्क में। ठीक है, मतलब कि आप लंदन और NY सेशन को ही करेंसी पेयर्स पे ज्यादा ट्रेड कर। हाँ हाँ, जो मेजर करेंसी पेयर है सर। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, आप क्वार्टरली थ्योरी कर ही कर रहे हैं? नहीं सर, मैं माशाल्लाह मेरा क्लियर तो सब है, समझ भी मुझे सब आता है। ये मैंने MMXM उस दिन ही पहला किया था जो मैंने आपको ट्रेड शेयर किया था। बाकी मैंने सभी पढ़ा है, सारे लेक्चर्स देखे हैं मैंने, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा रिजल्ट वो मुझे वही लगता है सर, डे 1 H1 M5। हाँ, तो वो MMXM ही तो कर रहे हो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही हाँ। है। MMXM ही है उसमें, मैंने देखा है सर, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा जैसे आप लोग ड्राइंग करते हैं ना, इनिशियल कंसोलिडेशन को पहचानना वो मुझे समझ भी आता है, तभी तो मैं अपनी मतलब 1:2 नहीं, मैं बड़ी बड़ी टारगेट रखता हूँ, लेकिन उसको क्या है ना, लाइव आपके साथ एक बार प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, बेहतर हो गया। MMXM क्या है? मॉडल्स को समझने का बिहेवियर। MMXM ऐसे मॉडल नहीं है जैसे कि मतलब हम करते हैं सिल्वर ब्लूड को कर लिया, यूनिकॉर्न को कर लिया। उन मॉडल्स को मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना हम्म MMXM है। अब यहाँ मेरे हम्म पास ये GBP है ओपन, और अगर मैं हम्म इसमें सेशन ब्रेक्स ओपन करता हूँ, हमने सेशन ब्रेक्स ओपन कर लिया, और ये भी रिसेंट जो मैंने ट्रेड पिछले दिन की थी, मैंने सेटअप भी भेजा था, उसी का ही मैं हम्म दिखा रहा हूँ। अच्छा, MMXM में क्या होता है? MMXM में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि प्रोफाइल है ना वीकली, वो आपको ज्यादातर वेडनेसडे या थर्सडे में रिवर्सल मिलेगा। मंडे में आपके पास कंसोलिडेशन हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है मार्केट ने कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन को लीव कर दिया थ्रू ब्रेकअवे गैप्स वॉइड्स, वापिस आई टेस्ट किया, ट्यूसडे वाले दिन निकल गई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मार्केट फिर बाद में आई वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन रिवर्सल करके इस इनिशियल कंसोलिडेशन को टारगेट कर दिया। ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर मंडे वाले दिन ही मार्केट ने एक्सपेंड कर दिया, ट्यूसडे वाले दिन उसको कंटिन्यू किया, और वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन रिवर्सल कर दिया और वापस आ गए। अब ये वाला जो होता है, इसमें मार्केट वापस आकर अपने जाके टारगेट्स को लेगी जरूरी नहीं है। MMXM ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कि इसका अब अगर आप 50% भी ले लेते हैं ना, जैसे कि माइकल ने अपीलिंग रेंज के अंदर भी बताया हुआ है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने प्रीमियम से डिस्काउंट तक आना है, तो डिस्काउंट के बाद मार्केट स्लो भी हो सकती है। तो ये दोनों सिनेरियोज बन सकते हैं आपके पास। प्रीवियस जो वीक था उसमें मार्केट ने मंडे वाले दिन क्या किया था, हमें क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है? एक्सपेंशन है ना मंडे वाले मंडे दिन, ये एक्सपेंशन है जी। मंडे एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन है, ट्यूसडे उसको कंटिन्यू किया। हाँ, ट्यूसडे उसी को कंटिन्यू कर रहा है, एक्सपेंशन को ही कंटिन्यू कर रहा है। वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन की और अपोजिट हम्म साइड पड़ा हुआ है ब्रेक अवे गैप, जो IRL के तौर के ऊपर काम करेगा। अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप होगा, वो ब्रेक अवे गैप का काम हम्म करेगा। अब ये मेरे पास दोनों लिक्विडिटी पूल पड़े हुए हैं, बाय साइड भी है और सेल साइड भी है। बाय साइड ERL है, सेल साइड पे IRL पड़ा हुआ है। अब मुझे देखना है कि प्राइस हम्म पहले किसको लेगी। कि वैसे मेरा कॉन्टेक्स्ट तो ये होना चाहिए कि मार्केट अब वेडनेसडे वाले दिन कंसोलिडेशन कर लिए, तो नेक्स्ट डे मार्केट हाई ले और सेल आ जाए। हम्म अब वो जो हाई से सेल आएगी वो सेटअप प्ले हो सकता है,
H4 पे फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, फिर सेकंड ओपन होती है। अब वो जो सेकंड कैंडल ओपन होती है ना, और जब वो क्लोज होती है, थर्ड कैंडल ओपन होती है वो 2 PM पे होती है। तो 50 मिनट के ऊपर जैसे अब ये मार्केट ने बाय साइड ले लिया, H4 था, H4 के साथ मैंने M15 को अलाइन किया है, और डे H1 M5 को भी आप लेके चल सकते हो। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब अगर आपको डे H1 की समझ आ गई तो आप M5 में एग्जीक्यूशन कर लो, आपको डे अप्रोच ये है H1 की समझ नहीं आ रही तो आप H4 M15 के साथ जा सकते हो, देन M1 के साथ जा सकते हो। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट ने किस एरिया को, जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यानी बेरी शॉर्टर ब्लॉक। बेरी शॉर्टर ब्लॉक को मार्केट ने फेल किया, इसको क्या बना दिया, बुलिश ब्रेकर। एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया हुआ था ये वाला। इस एरिया पर हमारे पास अलाइंड क्या चीज पड़ी हुई है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब अगर तो की लेवल हिट नहीं हुआ था तो फिर तो हम इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से बाय साइड के लिए जा सकते थे। अगर हमारा कॉन्टेक्ट होता उस साइड का तो हम बाय साइड पर जाते और बाय साइड के लिए कोई सेटअप लेते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको फेल कर दिया। अब जैसे फेल किया मार्केट ने इसको, तो अब हमें आ जाना है 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि हम H4 M15 M1 के साथ जा रहे हैं। तो मैं जैसे 1 मिनट के ऊपर आता हूँ और 1 मिनट के ऊपर मुझे देखना है लंदन सेशन स्टार्ट होगा यहाँ। तो लंदन सेशन में हम 1 मिनट पे जब भी होंगे, किसी भी पेयर पे जब भी हम 1 मिनट के ऊपर जाते हैं, या तो मैक्रोज आप यूज करें या फिर आप सिल्वर बुलेट का टाइम लें। जैसे यहाँ पर 3 AM, यहां से लेके 4 AM तक, यानी कि ये जो एरिया था सिल्वर बुलेट का, इसमें हम ट्रेड कर सकते थे। अब मैं पहले तो सिल्वर बुलेट का वेट करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास लिक्विडिटी स्विप होगी हुई है ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब कोई शॉर्ट टर्म हाई 7 अगर उड़ जाता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो मैं इसको सेटअप को ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है। लिक्विडिटी रेड कर दे या लिक्विडिटी रन कर दे। लिक्विडिटी रेड क्या होगा कि जो स्विंग हाई है उस पर मार्केट लिक्विडिटी लेगी और अपोजिट साइड निकल जाएगी। लिक्विडिटी रन क्या होगा, स्विंग हाई पेंडिंग रखेगी और डाउन साइड पे रन कर देगी। यहाँ आपको ज्यादातर मिटिगेशन मिल रहा होगा, आपको ब्रेकर मिल रहा होगा, एसएमटी के साथ एसएमटी भी मिल सकती है। तो अब हम वेट करते हैं जी क्या होता है। यहाँ पर मार्केट ने डाउन क्लोजिंग दे दिया है, इस जगह पर क्लियर हो गया है, मार्केट ने यहाँ पर ये बना दिया है ब्रेकर, बाय साइड रन हो गया। अब इसी के साथ अलाइंड फेयर वैल्यू गैप, ये क्या बन गया आपके पास, यूनिकॉर्न हो गया। आपने स्विंग हाई और स्विंग लो लिया, इस पे आपने प्रोजेक्शन मार्क कर लिया 4.5 यहाँ अलाइन हो रहा है आपको। और हम सीबीडीआर को भी देख लेते हैं, ये मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है अगर यूज करना चाहें तो। और सीबीडीआर आ रहा है तकरीबन उसका 1 लेवल या -2 लेवल भी अगर आप देखें तो इस तक आ रहा है। और ये आपके पास H4 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। आप यहां तक भी अगर जाते हैं सेफली, या यहाँ पे कोई पार्शल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पार्शल ले लेते हैं, तो 4.5 तक आप इजीली जा सकते हैं। 1 मिनट में आकर दोबारा इसको देख लेते हैं, और यहाँ हमने एंट्री प्ले कर लेनी है शॉर्ट की, कहाँ से, ब्रेकर के लो से। तो जो मेरे पास स्विंग की लिक्विडिटी रेड हुई थी, मैं यहाँ पर एक एसएल रख सकता हूँ, या आप सेफर रखना चाहें तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं कि यहाँ पे 10 पिप्स का आपका एसएल बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप वैसे उसके ऊपर भी रख सकते हैं तो सेव करने के लिए। अगर आप पहला भी टीपी देखें तो 3 RR है, और 4.5 को अगर आप देखते हैं तो वो आपको इजीली 5 RR का सेटअप आपको मिल जाता है। अब ये सिल्वर बुलेट के टाइम के ऊपर आपकी एंट्री प्ले हो रही है। जैसे ही आप 2.5 पे आते हैं ना, आपको चाहिए कि आप एक पार्शल ले लें। यहाँ पर आप आए, आपने एक पार्शल ले लिया, आपने यहाँ पर M15 के क्लोजर्स देख लेने हैं कि क्लोजर्स कैसे हुए हैं। और फिर उसके बाद आप, अब जैसे ही मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है, और राइट नाउ कोई ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रही कि जो मुझे बाय साइड के ऊपर इंडोर्स करे। मैं इसको ऐसे ही रख सकता हूँ सेल के लिए। एक और चीज, आप एसएमटी भी अगर देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एसएमटी हो रही है, फॉर एग्जांपल इसका जो पेयर है, अगर उसको भी ले आऊं, ठीक है, अगर एसएमटी हो भी रही है तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है बाय साइड की, आप कभी भी इसको बाय साइड के लिए नहीं देखेंगे। और M1 की डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं चाहिए, M15 की ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कोई फेयर वैल्यू गैप है, वो इन्वर्जन बन गया, यहाँ को लिक्विडिटी स्वीप हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट ने लो लिया, लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ इसने ऑर्डर ब्लॉक कंडीशन या ब्रेकर ब्लॉक वाली कंडीशन बना दी, फिर आप इसको देख सकते हैं कि आपने इसको क्लोज कर दिया या आपने पार्शल कर दिया। लेकिन अभी तो मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं नजर आ रही है कि इसको लें। इवन कि आप देखें इमीडिएट बैलेंस ही हिट हो रहा है, और आप यहाँ से अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लोअर। इवन के यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इनफ है ये जितना इसने दे दिया है। आप जब यहाँ पर थे इस जगह पर, तो अब इस जगह पर आप M15 लाजमी देखिए, M15 पे क्या हो रहा है। M15 जरूरी है आप देखा करें। M15 पे ये लिक्विडिटी स्विप हो रही है, नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये कंडीशन आपको ऐसा सिग्नेचर दे रही है कि मार्केट या तो स्लो हो सकती है या मार्केट वापस कहीं आकर यहाँ पर कहीं रुक जाएगी। तो इससे आपने देखना है कि इसको कैसे आप लेके चलेंगे। तो ये सिंपल सा सेटअप है। और इसको अगर आप H4 में देखो तो ये कैंडल थी आपने जो ली थी ERL टू IRL, और H4 भी बहुत मैटर करता है। जब भी आप हायर टाइम फ्रेम में उसको भी देख रहे हैं तो उसको लाजमी देखें ये क्या हो रहा है। ये तो स्विंग लो के नीचे मार्केट क्लोज ही नहीं हुई है, ये वीकनेस की इंडिकेशन है। अगर मैं उसको सेल साइड के लिए देख रहा हूँ तो मार्केट स्लो हो सकती है। और साथ ही मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी था, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप और ये स्विंग लो, ये तो टर्टल सोप की इंडिकेशन है। तो अब इसी तरीके से ERL
टू IRL, ये ERL थी और ये पड़ी हुई है IRL, इसको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप बुलिश हैं तो आप यहाँ से बाय साइड को भी देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप डे को भी देखें, ये डे की क्लोजिंग देखें कैसी हो रही है। SC में तो क्लोजिंग कभी चाहिए ही नहीं ना सेल साइड के लिए, चाहे जितना भी मार्केट ऊपर आ गई हो। SC हमें क्लोजिंग कभी भी नहीं चाहिए जो कि फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल सी लेवल के ऊपर आके रुक रही है मार्केट और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज नहीं हो रही। सेल साइड के लिए हमें इंडिकेशन कैसी चाहिए, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम हो। फॉर एग्जांपल आप डे को H1 को M5 को ले रहे हैं, या H4 M15 M1 को ले रहे हैं, या वीक H4 M15 को ले रहे हैं, या मंथ डे H1 को ले रहे हैं, जो आपका हायर टाइम फ्रेम है उसको आपने देखना है। फिर आप नेक्स्ट दिन के लिए जब भी आ रहे हैं तो आपने उसको देखना है। जैसे यहाँ पर मैं देख, मेरे पास बाय साइड तो पड़ा हुआ था, मेरे पास ये जो लो था, ये वाला जो लो, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इन्वर्जन भी बना, बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बना, फिर मार्केट ने इसके नीचे आकर पहले कंसोलिडेशन की है। फिर रिटेस्ट करके हो सकता है एक्सपांड कि किया। हाँ इसमें आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड मिल गई हो, कोई छोटी मोटी कोई बाय साइड की ट्रेड मिल गई हो, फिर आप वहां से सेल साइड पे आ रहे हैं। और जब मार्केट ने अगेन इसको क्लोजिंग किया, 50% के नीचे डाउन क्लोजिंग की, वापस मार्केट आ रही है, रिटेस्ट कर रही है, फिर यहाँ से ये आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइस थे, इनको ले रही है मार्केट, और इस जगह पर ये वाली जो विक है, इसी विक को आप राइट एक्सटेंड करके इसके 50% या 25% 75% पर लोअर टाइम फ्रेम में अगर कंफर्मेशन मिले तो आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। और अगेन मार्केट आपको मूव ऑफर करके दे रही है। अब देखें ज्यादा अच्छे सेटअप्स आपको किस दिन मिल रहे हैं, जिस दिन डाउन क्लोजिंग हो रही है। यहाँ डाउन क्लोजिंग नहीं हुई इस दिन तो लिक्विडिटी स्वीप, नेक्स्ट डे डाउन क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट स्लो हो गई, उससे अगले दिन डाउन क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट स्लो हो गई, हम सेल साइड के लिए देख रहे हैं। जैसे ही डाउन क्लोजिंग की है और यहीं से मार्केट तेजी के साथ स्लो को भी ले रही है, फिर ऑल द वे सेल साइड। मतलब ये क्लोजिंग्स जो होती है ना डे की, शायद आप मेरी वही वीडियो देख के आए हो डेली बायस वाली, जिसमें मैंने अप क्लोजिंग डाउन क्लोजिंग। जी सर, ये मैंने वो शुरुआत में ही माशाल्लाह आपने इतने अच्छे से बताया था कि एक बार देख लिया तो समझ आ गया। अभी मैं हाँ, MMXM देख रहा था आपका। ये डाउन क्लोजिंग हुई है इस कैंडल के नीचे, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, जी मार्केट ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाकर क्लोज हो गई। तो ये जो इंडिकेशन है बायस के लिए, आप इसको भी साथ ऐड ऑन कर सकते हो, डे 1 को भी ले सकते हो, H4 डे 1 वीक और मंथ को ले सकते हो आप, ठीक है, ऐसे देख लिया करो। सर, ऐसा करें ना, वो जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी NZD का, उसको एक बार ओपन करें आप। मुझे ना सर इसमें ये पूछना था, पहले तो ये सही था ना, वो मैंने गलती से बाय लिख दिया था, वो सेल होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला तो ये कि ये सही था मेरा सब कुछ। हाँ जबरदस्त। ठीक है, अब मुझे ये पूछना था सर कि डे से फिर जब हम H1 पे स्विच करते हैं तो हम पहले CISD देखते हैं कि वहां पे ऑर्डर फ्लो अच्छा, चेंज। इसमें एक चीज मुझे बताओ जरा, इस दिन में इससे पीछे लोएस्ट लो लगा था, ये यही लोएस्ट लो है? सर ये H4 का स्विंग है, इसको अगर हम H4 पे देख रहे थे, आप ठीक पेयर है, खोल लेना सर। मैं खोल लेता। H4 पे ये पूरा स्विंग था थर्सडे का, मैंने बस यही किया था। IRL टू ERL भी कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, और फिर उसके बाद ERL टू IRL के पास कंडीशन बन रही है। वेडनेसडे का लो था, ये था। ठीक, ERL टू ERL ऑनवर्ड्स, ERL टू ERL, इक्वल या लो, ERL टू इक्वल IRL लो। भी आप ले सकते थे, ये IRL पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, इक्वल लोज है, या ये है, ठीक है, अब सर मेरा इस पे पॉइंट ये है ना, आप इसको डे पे लाए, मैं आपको बता रहा हूँ। डे पे आ बेहतर है। गए हम, हाँ। ERL टू हमने IRL ये ले ठीक है। लिया, हाँ, हमने स्विप कर लिया इसको। अब क्या है कि जब हम इसको H1 पे देख रहे थे, आप H1 पे जाए, डे पे तो हमारा क्लियर हो गया कि हम बेरिश है। मार्केट ने H1 पे जाकर इस पे हम्म, हिट किया, हाँ हाँ यहाँ जब हाँ। हिट किया और उसके बाद यहाँ ये इन्वर्जन बना दिया, प्लस जी यहाँ पर ये प्रीवियस जो कैंडल है इसके लो के नीचे डाउन क्लोज कर दिया, ठीक है, इंडिकेशन आपके लिए आगे सेल के। सर, कि हमेशा मैं वेट करता था CISD के लिए, ठीक है, इस बार मैं इन्वर्जन के साथ किया। हाँ ठीक है। अच्छा, CAST का वेट करते हैं, वो आपके पास सेकंड फेस भी हो सकता है या फर्स्ट फेस भी हम्म, हो सकता है। ऊपर से जो आपको ट्रेड करनी है ना, वो आपके पास होता है लो रिस्क सेल, जैसे कि यहाँ ये कैंडल का हाई स्वीप हुआ, यहाँ से आप हम्म, अगर कोई ट्रेड करें तो वो लो रिस्क सेल है। जो इन्वर्जन हम्म, बनी है, तो अभी ये 12 AM हुए हैं, नेक्स्ट आपको फिर यहीं से आप जितना भी जल्दी कर लेते, आपको सेटअप M5 में लंदन के सेशन में ही मिलना था। इन्वर्जन बना है, सही अप्रोच थी आपकी, बिल्कुल। इन्वर्जन विद अलाइंड मिटिगेशन ब्लॉक। अच्छा, इसका पेयर कौन सा है साथ, AUD USD? सर उस दिन ना AUD पे कोई न्यूज था, तो ये न्यूज की वजह कर वैसा मूवमेंट था सर AUD पे। उससे पहले वाले दिन शायद AUD पे कोई न्यूज था, इसीलिए वो ऊपर ही भाग रहा था। और आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट्स, क्योंकि मेरा हाईएस्ट हाई कंफर्म हो गया, H1 का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया इन्वर्जन के थ्रू, M5 पे भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है, ठीक है। तो अब मैंने क्वाड्रेंट्स लगा लिया H1 के ऊपर ही। मेरे पास जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी तो मैंने हाई से जो सेल साइड लिक्विडिटी मैंने टारगेट करनी थी, इसमें मैंने क्वाड्रेंट्स लगाए। मुझे फर्स्ट एंट्री इस एरिया पर करनी थी, ये मेरा फर्स्ट एंट्री के लिए लो रिस्क सेल, लो रिस्क सेल जी, मुझे यहाँ पे करना था, और जो उसके कि बाद जो फिर कि मिस हो गया था मेरा। बताया हाँ सर आपको। बताया, हाँ ठीक हाँ है। लेकिन गिलजोन पे ही। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, LRS आपका यहाँ हाँ पर हो सकता था। और देन उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेज जो करनी है ट्रेड, वो आपको 75 to 50 की टेरिटरी में करनी है।
तो वो मेरे हम्म, ख्याल से अब यहाँ आपके पास सेशन स्टार्ट हो गया, और जैसे आपका सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ आपका स्टॉप रेट हुआ, और यहीं जी आपके पास सर। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई, यहीं आपके पास ये बन गया ब्रेकर। तो M5 है हम्म, तो M5 में ब्रेकर के साथ जाया जा सकता है, और हम्म। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर PDRA बन रहा है तो मैं उसको भी साथ ले सकता हूँ। तो इस तरीके से वो देख सकते थे, लेकिन थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मैं उसके साथ जाता होता हूँ। ठीक है, हो गया। मैं ब्रेकर की जगह ना ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना ऊपर, ये इसके साथ के होंगे। मैं इस पे गया था। हाँ, तो फेयर वैल्यू गैप ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पास फेयर वैल्यू गैप विद अलाइंड, ब्रेकर यूनिकॉर्न हो गया। ये डबल PDRA हो गया। ठीक है, डबल PDRA था हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी एंट्री आपकी। ये हाँ। आपका फर्स्ट स्टेज था, और सेकंड स्टेज फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के अंदर कर सकते थे, या अगर डायरेक्ट ही ये हिट हो गया तो फिर ये इसमें आपको, डायरेक्ट वाटरफॉल हो गया था। हाँ, तो वो फिर आपको नेक्स्ट सेशन उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका यही एक ही स्टेज था जिसने एक्सप्लॉइट कर दिया। यहाँ तक दो एंट्रीज थी आपके हाँ, पास, एक लो रिस्क सेल थी इस जगह पर, हाँ, ठीक है, हाँ, और जो कि मेडिकेशन ब्लॉक था आपके पास, ये वाला मेडिकेशन हाँ, ब्लॉक विद अलाइन हाँ, फेयर वैल्यू गैप, और ये हाँ। सेकंड एंट्री थी आपके पास। बेहतरीन सेटअप आपने ट्रेड किया, वेरी गुड। ठीक है सर, और अल्लाह के करम से सर ये मेरा बहुत कम ही चल जाता है, लेकिन मुझे ना पूछना ही ये था सर, अब आप H1 पे आए। हाँ, मैं आता हूँ। बाय बाय साइड, साइड सेल साइड। ये हो गया सेल साइड, और देखें सेल साइड कितना कम है और बाय साइड कितना ज्यादा है। हाँ, ये मैं आपके अपने पास था दोस्तों को डंप ये मनी, बता रहा था। ये था आपके पास ये स्मार्ट समझ मनी। ले। अच्छा, H1 पे क्या करना था? मैं ये कह रहा था ना सर, ये मुझे मुझे थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, मैं जो ये नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले इन्वर्जन बना, हम इन्वर्जन के साथ गए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम्म अक्सर मैं ना ऑर्डर ब्लॉक के साथ जाता था। उसके पीछे का लॉजिक ये था सर कि हम्म। आपने एक बात कही थी कि व्हेन यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज सपोर्ट। तो मैं ये जो इन्वर्जन बना उसके नीचे ये जो कैंडल थी जो स्विंग वाली बेरिश कैंडल, मैं डरता रहता हूँ कि अगर ये फिर इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली गई तो मैं ना इसीलिए ना ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता था। लेकिन ठीक है, अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता तो मुझे ये एंट्री मिस हो जाती। तो इस केस पे क्या किया करती, मतलब हम इन्वर्जन के साथ जाएं या ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें, जा ज्यादा सकते बेहतर हो। क्या है? ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते तो मेरा ख्याल है आपका सेशन भी गुजर जाता, तो बेहतरीन था, यहाँ पे आप जा सकते थे यार। इवन के आप सिर्फ स्टॉप रेट के बाद भी जा सकते, ये स्टॉप रेट हुआ उसके बाद भी आप जा सकते। स्टॉप रेट वाला जो होता है ना, इसमें तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी एंट्री हाँ, मिलती है। वो बेहतरीन एंट्री होती है। मैंने लगभग सर आपको जितना भेजा है ना, आप CHF भी देखे, कुछ ऐसे ही एक बार CHF खोल के देखे सर आप व्हाट्सएप पे, लेकिन उसमें मैंने इतना ड्राइंग नहीं किया था। ये मुझे बहुत इजी लगा था, जो हम्म, सीनियर्स का ड्राइंग देखा था, तो इसलिए मुझे समझ आया, मैंने कर दिया। हाँ, CHF मैंने ना आपको भेजा, सारे टाइम फ्रेम पे भेजा था। देखा था, बिल्कुल देखा था, बेहतरीन है। ERL टू ERL बन रहा आप सर इसको सारे टाइम फ्रेम पे देखे सर। है, मैंने सारों पे देखा था। मैं स्टॉप और फिर मैं H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, मैंने वो भी मेंशन करके दिया था कि भाई यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन देखना है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, IRL ये टू जो है ना, ERL। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे क्लोज हो गई थी, तो मैं पूरा श्योर हो गया था कि अब हमें यहाँ पार्शियल जो मैंने लिखा है, मैं सोच रहा हम्म था कि अगर ये स्विंग को स्विप करके ऊपर चले जाती है तो हम्म रिस्क हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया था कि ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया था, तो ये हम्म। ऑर्डर ब्लॉक हो गया था, तो मैं श्योर रहा कि भाई अब इसे नीचे ही जाना है। बेहतर से बेहतरीन कर दिया आपने, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो आपको ना इन चीजों के ऊपर बिलीव रखना है, हर दिन कुछ नई चीज सीखने की अर्ज नहीं होनी चाहिए आप में, बस यही चीजें नहीं रिपीट सर, होकर मैंने आनी है। तो इसीलिए हाँ। छोड़ दिया सर, मैं बस जो मुझे समझ आ गया, मैं इसके हम्म। अलावा और कुछ देखता नहीं। माशाल्लाह समझ बहुत। तो मुझे सब कुछ आया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्या है, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन हम्म मैं ट्रेड में हर चीज नहीं देखता, कुछ हम्म चीजें मैंने फिल्टर कर ली, बस हम्म। उस पे ही काम करता हूँ। करना भी आपने ऐसा ही है, माइकल ने भी यही कहा है हमें। बाकी किसी और दिन फिर करेंगे हम इंशाल्लाह गपशप। इंशाल्लाह।